दोस्तों, ये कहानी गुजरात में रहने वाले अंशिका की कहानी है। अंशिका गांव की बड़ी सीधी सादी लड़की है जो अच्छे से पढ़ाई करती है और घर वालों की लाडली है। उसका घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाया करती थी। एक दिन वह अकेले स्कूल से घर लौट रही थी। उसके घर के बगल के 2 लड़के सुनील और अनिल भी स्कूल से लौट रहे थे। दोनों उसी स्कूल में पढ़ती जिसमें अंशिका पढ़ती थी। सुनील और अनिल दोनों को स्कूल में बदमाश कहकर बुलाते थे क्योंकि दोनों स्कूल में अपने से नीचे क्लास के बच्चों को चिढ़ाते और पीटते थे। दोनों अपने गंदे व्यवहार के लिए पूरे स्कूल में जाने जाते थे। जब दोनों ने अंशिका को अकेले देखा, दोनों उसका रास्ता रोक कर खड़े हो गए और बोला, अंशिका, सुनील का जन्मदिन है, लड्डू खा लो। उसने बैग से लड्डू निकालकर अंशिका को दिया। अंशिका ने लड्डू को जैसे ही खाने के लिए उठाया, सुनील ने लड्डू पर हाथ मार दिया और उसके कपड़े पर रंग फेंक दिया और दोनों उसे चिढ़ाते हुए वहां से चले गए। ये हरकत अंशिका को बहुत बुरा लगा और रोने लगी और रोते हुए घर की ओर जाने लगी। थोड़ी देर बाद रास्ते में अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वह जमीन पर मुंह के बल गिर गई। अंशिका पलट कर देखी, वह एक गुड़िया से टकरा गई थी। गुड़िया का चेहरा हंसता हुआ था और अंशिका गुड़िया को देखते जा रही थी जैसे गुड़िया ने अंशिका को सम्मोहित कर लिया है। थोड़ी देर बाद अंशिका ने गुड़िया उठाकर अपने बैग में रख ली और घर की ओर निकल गई। घर पहुंचने पर मां ने अंशिका से पूछा, बेटी अंशिका, तुम्हारे ऊपर रंग किसने डाला? अंशिका ने बोला, मैं अपने दोस्त के साथ होली खेल रही इसलिए रंग लगा हुआ है। अंशिका ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है और हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। अंशिका उस दिन के बाद से बड़ी खुश रहने लगी और माँ को अपनी दोस्त काजल के बारे में खूब बातें करने लगी और घर पर अपना सारा समय गुड़िया के साथ खेलते हुए बिताती थी। उसे खुद से कभी अलग नहीं करती थी। एक दिन अंशिका फिर से स्कूल से घर अकेले लौट रही थी। अचानक सुनील और अनिल उसके पास कहीं से आ गए। उसका मजाक उड़ाने लगे, उस पर फिर से रंग फेंक दिया और धक्का दे दिया। गुस्से में अंशिका बोली, मैं इसकी अपनी दोस्त काजल से इसकी शिकायत करूंगी, वह तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। सुनील बोला, पहले पकड़ लो फिर छोड़ने की बात करना। ये बोलते हुए दोनों वहां से हंसते हुए चले गए। अंशिका रोते हुए घर चली गई। उस रात सुनील साइकिल से कहीं से लौट रहा था। अचानक एक लड़की सामने से रोड क्रॉस किया। सुनील जोर से साइकिल का ब्रेक लगाया और जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद सुनील इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुनील थोड़ा सा घबरा गया था। अचानक बगल के झाड़ी से एक लड़की निकलकर आई और बोली, भैया, मैं रास्ता खो गई हूँ, मेरा घर बगल में ही है, भैया प्लीज मुझे घर ले चलो। सुनील उस लड़की को देखने के बाद उसकी सांस में सांस आई और बोला, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। रास्ता खराब होने की वजह से दोनों जंगल के छोटे से रास्ते में पैदल चलने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों एक घर के पास पहुंच गए। सुनील बोला, ये लो तुम्हारा घर आ गया, और बगल में देखा तो बच्ची वहां से गायब थी। सुनील थोड़ा घबरा गया और इधर उधर बच्ची को ढूंढने लगा। वो बच्ची बगल के झाड़ी के पास दिखी, उसके पास गया और बोला, लो तुम्हारा घर आ गया। लड़की ने कुछ नहीं बोला। सुनील उसके कंधे पर हाथ रखा और तभी बच्ची अचानक से मुड़ गई और उसका चेहरा चुड़ैल की तरह दिख रहा था और बोली, मेरे साथ घर चलोगी? ये देख सुनील पूरी तरह घबरा गया। तेजी के साथ साइकिल की ओर भागने लगा। भागते हुए उसे बार बार बच्ची की आवाज सुनाई देती, मेरे साथ घर चलोगी? सुनील तेजी के साथ भागता जा रहा था। अचानक से सुनील किसी चीज से टकराकर वह गिर गया। उसने पलटकर देखा, वहां पर एक गुड़िया रखी हुई थी और उसकी आंखें चमक रही थी। सुनील उस गुड़िया को देखा तो वह उसे देखते ही जा रहा था जैसे वह सम्मोहित हो चुका है। अगली सुबह सुनील घर न आने से गांव वाले उसे ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद गांव वालों को सुनील की लाश पेड़ के नीचे मिली। सारे गांव वाले ये देख सन्न रह गए। सुनील की गोद में एक गुड़िया रखा हुआ था। ये देख गांव वाले और ज्यादा डर गए। दूसरी तरफ अंशिका गुड़िया के साथ घर में खेल रही थी। काजल बहन, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुमने मेरा बदला ले लिया। ये कहकर अंशिका और गुड़िया दोनों मुस्कुराने लगे।
क्या अनिल गुड़िया का अगला शिकार होगा? जानने के लिए चैनल पर बने रहे। कहानी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।